जय मसीह मेरे बहन मेरे भाई, जो भी मुझे आज यूट्यूब और फेसबुक में देख रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच प्रभु धन्य है, मान है, योग्य योग्य केवल है। जैसा अभी आज हमें प्रभु ने मौका दिया उसके उपस्थित में आने के लिए और उसका महिमा करने के लिए, जैसा हम छोटा प्रे करेंगे। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए। सचमुच प्रभु आप धन्य हैं, आप मान है, आप ही योग्य योग्य केवल है। आप ही हमारा राजा रक्षक प्रभु परमेश्वर है, आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु जी। आज यहाँ पे जितने भी जन आया धन्यवाद देते, जो भी नहीं आ पाया उसके लिए भी धन्यवाद देते। हम आगे का समय आपके हाथ में देते। पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कर, ताकि यीशु का महिमा कर सकूं मैं। धन्यवाद देते हम यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। आज अभी हमने वीडियो लगाया था, 2 वीडियो। क्या आपने सीखा, मैं आपको पूछना चाहता था, क्योंकि वहाँ पे कोई ने देखा है। ये 2 वीडियो में क्या आपको समझ में आया? वही सेम कहानी नहीं बताना, अब आपके जीवन में वो क्या समझ में आया वो बताना है। मुझे रंग पंचमी का वीडियो, हाँ, रंग पंचमी का वीडियो भेजा था। नहीं, अभी जो देखा अभी ना, जो अभी 2 देखे ना, वो अभी 2 वीडियो देखा गरीब ना। और श्रीमंत लोगों हाँ, का, जो हमारे पास है। ऑटो रिक्शा में था और दूसरा वीडियो बच्चे लोग का दिखाया था। तो क्या क्या समझ में आया, कोई बता सकते हैं? क्या आपको समझ में आया? कोई श्रीमंत का गरीब का बताया, पर इसका समझ में नहीं आया। ठीक है, क्योंकि ओके। ऑटो रिक्शा में क्या समझ में आया? ऑटो रिक्शा में वो औरत उसको केयर नहीं करती है, पर जो लड़का था ना उसने उसके ऊपर इंसान के ऊपर दया दया दिखाया और है ना। हम सब जन यही देखना बहुत जरूरी है कि हर एक इंसान के ऊपर हमको दया दिखाना है, मदद करना है ना। बात से सामने वाला कुछ करने का कोशिश करेगा हमको, बट फिर भी हमको ध्यान से हमें मदद करना बहुत जरूरी है। ओके। दूसरा में क्या समझ में आया बच्चों लोग का? इसमें जिसके पास है उसको कीमत नहीं है, जिसके पास नहीं है उसको जरूरी है, कीमत है उसको। आज हम सब जन भी प्रार्थना करेंगे और प्रभु से पूछेंगे, प्रभु किसको हम मदद कर सके, थोड़ा सा थोड़ा, जिसके पास नहीं है उसको हम मदद कर सके। ये बहन को क्या जरूरत था कि इंडिया में जाके बाइबल बांटने के लिए? क्या जरूरत था इस बहन को उधर जाने के लिए इतना दूर? Why she wants to go to India and distribute the Bible? अच्छा काम करना। वो भी खतरनाक जगह में गई थी। सच में इंडिया की जो खतरनाक जगह उधर गई थी। We gone in the very hard place, you know. You went that place. Praise God. Yeah, that only. Yeah, that's why I'm telling hard place, you know. Danger place. Praise God, but she came back safely. That is, God is good. God protect you, you know. Many churches they say no, but right now we cannot do, because they're attacking to the church. They're distributing to the church. They're killing the pastor. They're putting pastor in the jail. Yeah, it was happening there. That's why many people they not wants. Okay, पूरा दुनिया में आज वुमेन डे सेलिब्रेट कर रहा है। मैं आप सब यहाँ पे बहन लोग हैं, सबको वुमेन डे, हैप्पी वुमेन डे कर कहते हैं। जो मुझे देख रहे हैं आप सबको भी हैप्पी वुमेन डे। वुमन यानी कि अभी पुरुष कोई नहीं, सिर्फ मैं, ये सब मेरे लिए ही। ओके। जब बीवी अपना शादी करके, यानी कि लड़की अपने माँ बाप के घर से शादी करके आने के बाद में उसका नाम बदल जाता है ना। बीवी का, अभी आपका भी नाम, जो भी माँ बाप के घर में थे शादी से पहला आपका नाम कुछ और था, शादी के बाद में आपका नाम के साथ एक नाम जुड़ गया, सरनेम करके बोलते हैं, है ना। मिस्टर एंड मिसेस चकियार, मिस्टर एंड मिसेस मेश्राम, आपका नाम पवार है ना, पवार है, आपका नाम इंदुलकर है ना। तो ये सब पटेल, ये सब का नाम जुड़ते गया है ना। देखो औरत कितना बड़ा बलिदान देता है औरत का, है ना। उसका नाम यानी कि उसका घर बदल जाता है। माँ का घर छोड़ देते हैं, बचपन से जिधर बड़ा हो गया 18-20 साल तक, उसके बाद में अपना ससुराल में चले जाती है। उसके बाद में अपने माँ बाप खुद को छोड़ के, रिश्तेदार, परिवार, दोस्तों को छोड़कर नया घर, वहाँ पे जाने के बाद शादी का टाइम पे एक घर में रहते, शादी के बाद थोड़े देर बाद दूसरा घर, बड़ा घर, चाहे बच्चे हो गया करके ना, बड़ा घर लेने का चक्कर में जाते हैं। फिर वो मिलकर घर को बनाने का कोशिश करती है, घर को साफ सफाई हर चीज करती है। फिर थोड़े दिनों में पेट से हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर बच्चा हो जाता है। बच्चा होने के बाद उसका बॉडी
चेंज हो जाता है, कोई आके पतला हो जाता है, कोई आके ज़्यादा मोटा हो जाता है ना। जो बॉडी था उस बेन का बदल जाता है, पूरा शेप ही बदल जाता है। वो आके एडजस्ट कर लेते हैं अपने परिवार में रहने के लिए, बच्चों के साथ एडजस्ट करके वो बच्चों को देखभाल करना, खिलाना पिलाना, बड़ा करना, स्कूल में लेके जाना, हर एक चीज़ में वो आके बोलते हैं ना कि घर में सब कुछ करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं अपना वीडियो। कई लोग, आप लोग अपना परिवार को उधर से छोड़ के इधर आया अपने घर को देखभाल करने। वुमन को इतना बोलते हैं ना, वुमन का बस इतना शक्ति है ना। उसके बाद में वो आके दुख में, तकलीफ, बीमार में, सब जगह में वो बोलते हैं ना कि बताते नहीं अपने छोटे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को बताते नहीं कि मैं बीमार है करके। फिर भी उठ के वो आके मेहनत करते हैं, खाना बनाते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं, स्कूल भेजते हैं और सब कुछ करते हैं। कितना बड़ा बलिदान वो स्त्री, वो वुमन वो करती है अपना घर में। बोलते हैं उसके लिए कोई बोलते हैं ना कि फ्री ऑफ चार्ज, कोई पगार नहीं है ना, उसको कोई पगार नहीं मिल रहा है अपना देखभाल करने के लिए, बट वो ईमानदारी से बोलते हैं ना कि वो बोलते हैं ना प्राइसलेस, बोलते हैं कोई कीमत नहीं है, इतना मेहनत करते हैं। और सब वुमन को सलूट मेरा, थैंक यू। सलूट मेरा, प्रभु का धन्यवाद है आप सबके लिए, है ना। जो भी ये देख रहे हैं आप सबके लिए भी सलूट मेरा। प्रभु कितना अच्छा है ना। प्रभु कितना इनको याद है, पिछले हफ्ते हमने कौन सा वचन, मेरा टाइटल था, याद है किसी को? क्या सीखा था हमने? ज्योति में चलना। अरे वाह, इसका मतलब 2-3 बार वीडियो देखा रहेगा, इसके लिए याद है ज्योति में चलना। एक बार भी नहीं देखा रहे तो याद भी नहीं देता। ओके, सो हम आगे बढ़ेंगे जल्दी से। लूका 2 अध्याय 8 से अगर 14 तक पढ़ेगा तो हमें बहुत कुछ वहाँ पे मिलता है। मैं उतना नहीं पढ़ेगा। यीशु मसीह का जन्म के बारे में वहाँ पे बातें हो रहा है, किस तरह से पिता वहाँ पे बोलते हैं ना कि यीशु का जन्म के बारे में बता रहा है। अभी यहाँ पे मरियम के बारे में बात करते थे, वो क्या कहते हैं इधर कि आकाश में परमेश्वर की महिमा। किस तरह? आकाश में परमेश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर उन मनुष्य में हाँ, जिसमें वो प्रसन्न है शांति हो। हाँ, मनुष्य में जिसमें वो प्रसन्न है उसमें शांति हो। क्या आप आज और हम देखते हैं ना कि शांति के लिए लोग तड़प रहे हैं। हाँ, अभी आप सुना रहेगा पिछला हफ्ता से ईरान, इजराइल, वो दुबई, सऊदी अरब, बहरीन, हर एक जगह में वॉर चालू है, उधर बॉम्ब डालते हैं और कितना नुकसान करते हैं वहाँ पे, है ना। बहुत कुछ ईरान का नुकसान हो गया है, बहुत कुछ हो गया वहाँ पे, है ना। कि मेरा ये बोलने का मतलब क्या, वहाँ पे जो लोग हैं, मैं 2-3 कई वीडियो देखा और वो वीडियो में बता रहे हैं कि वहाँ के जो लोग, वो लीडर जो उनका मर गया, वो खुशी मना रहे हैं। वहाँ का जो लीडर मर गया वो खुशी मना रहे, बोलते हैं अच्छा हो गया मरा करके, हम लोग के लिए बोलते शांति है, नहीं तो हम लोगों को इतना तंग करके रख दिया, हम लोगों को जीने के लिए हम लोग को बोलते हैं ना कि बहुत तकलीफ में रखा। बता रहे न्यूज उधर, बोलते 30,000 पिछले 3 महीना के 4 महीना में 30,000 लोगों को उसने मार दिया करके कहते हैं। 30,000, सोचो इससे पहला इतने साल 40 साल से कितने लोगों को उसने खत्म किया। बट वो जगह, वो लोग शांति के लिए तड़पते थे ताकि उनको शांति मिले करके ना। मगर बाइबल ये सिखा रहे हैं हमको, क्या कहते हैं यहाँ पे कि आकाश जिसमें वो प्रसन्न है शांति हो। ओ, उसमें प्रसन्न हो, शांति हो उसमें, है ना। तो शांति ऐसे ही नहीं मिलेगा, हमें शांति पाने के लिए हमें विश्वास करना है। किस पे विश्वास करना है? यीशु मसीह पे। अगर आप देखोगे यशायाह का 9 अध्याय में 6 और 7 वचन में, वहाँ पे भी कहता है क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। ये हमने कई बार एक मैसेज देखा क्रिसमस का टाइम में ना, और उसने क्या कहा वहाँ पे, हमें एक पुत्र दिया गया है और
प्रभुता प्रभुता उसके कंधे पर होगी प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला हाँ। पराक्रमी परमेश्वर हाँ। अनंत काल का पिता हाँ। और शांति का राजकुमार और रखा शांति जाएगा। का राजकुमार ठहराएगा करके कहता है। कौन है वो शांति का राजकुमार? यीशु मसीह। अब अगर वो शांति का राजकुमार इस पृथ्वी पर आया था 2020 साल 24 साल पहला, अगर वो आज भी शांति नहीं है तो सोचने की बात है, क्योंकि वहां पे मसीह नहीं है उस जगह में। हाँ, उस जगह में बोलता है, हमने कई वीडियो से देखा, उधर बोलते हैं कई लोग बोलते हैं आज यीशु मसीह को स्वीकार कर रहे हैं, लाखों में। वहां पे उनका जो मानते थे वो चीज बंद कर दे तो लोग तोड़ते करके कहते हैं। बोलो, इस सोचने की बात है किस तरह से लोग आज उस शांति का राजकुमार का पीछा कर रहे हैं। बोलते हैं एक परिवार का हमने देखा था गवाह, वो कहती बोलते हैं हमको शांति ही नहीं था वहां पे, इतना परेशान था, इतना तकलीफ था, हम लोग इतना दुख हो रहा था। और हम जब वहां छोड़कर इधर आने के बाद में हमको पता चला कि अरे यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। हमने उसको इनकार करके भटक रहे थे और कुछ गलता चीज करता था, मगर आज हमें यीशु को स्वीकार करने से हमको शांति मिला। उस क्या लिखे नीचे साथ में, और प्रभुता उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। हाँ, प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शक्ति का अंत ना होगा। शक्ति का अंत ना होगा। अभी देखो कितने सालों से, इतने 1000 सालों से प्रभु यीशु मसीह का शक्ति का अंत आज भी नहीं खत्म हुआ। आज भी उसका चमत्कार वो काम आज भी करता है। पास से हमारे दिखाई नहीं दे रहे, मगर वो करता है। लोग कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दर्शन दिया करके। वो लोग कहते हैं जग में कई लोग, प्रभु ने मुझे दर्शन दिया, मेरा पीछा कर करके कहता है। मैं सब सोया था जब भी मेरे को क्रूस दिखाया गया। हम लोग इसमें क्रूस बोले तो नफरत है, हम लोग को यीशु को मानना नहीं है करके कहता है। और उस चर्च के अंदर पैर तक नहीं रखना है करके कहता है। बट फिर वो लोग चर्च ढूंढ के भाग रहे हैं, चर्च कहाँ पे करके। उसके बाद इसलिए वे उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धूम के द्वारा ये हो जाएगा। हाँ, सेनाओं का यहोवा का दूत से ये द्वारा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा करके कहता है। हमें समझना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह निश्चय आएगा। ओके, आने से पहला बोलते हैं ना, वो तैयारी करते हैं। जैसा दूल्हा दुल्हन को लेने आने से पहले दुल्हन तैयार होता है, आप और हम वो तैयार हो रहा है। हम दुल्हन है उसके लिए। क्या हम तैयार है? जब अचानक यीशु मसीह आएगा जाने के लिए हम तैयार है। अगर नहीं तैयार है तो हम रुक जाएगा, यहाँ पे ठहर जाएगा। वो चांस के ऊपर चांस दे रहे हैं, वो बोलते हैं मौका का ऊपर मौका दे रहे हैं। अब भी मेरे लोग तैयार होएगा, अब भी मेरे लोग तैयार होएगा। एक दिन तैयार होएगा, वो जरूर आएगा। उसको मालूम है कभी आने का, मगर आएगा उस समय पे। हम अगर तैयार नहीं है तो हमारे लिए दिक्कत आएगा। मेरा सर्मन का टाइटल है धरती पर किधर शांति, धरती पर शांति, क्योंकि आज धरती में शांति की बहुत जरूरत है। ओके, शांति की बहुत जरूरत। क्यों शांति की जरूरत है ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं ना कि तरस रहे हैं, शांति कभी मिलेगा, शांति कभी मिलेगा। रीत रिवाज में फंसा हुआ है, धर्म में फंसा हुआ है, मगर उस शांति को खोज के बोलते हैं ना, लोग उनको फंसा के बोलते हैं पैसा लूटते हैं। बोलते हैं कोई आके बोलते हैं उधर जाओ, वो पहाड़ के ऊपर जाके एक पैर में खड़ा रहो। कोई बोलते हैं बाल को उखाड़ दो। कोई बोलते हैं आके इतने जगह में तुम 9 हफ्ता में उपास करके जाओ, इतना मैल चल के जाओ। मगर शांति का राजकुमार आपके पास है, वो शांति देने के लिए आपके करीब बैठा है। मगर हम उसको छोड़कर हम दूर बोलते हैं ना कि घूमते फिरते रहते हैं हम, मगर हमें शांति नहीं मिलता है। हम देखेंगे उत्पत्ति का 25 अध्याय 19 से 28 में। यहाँ पे ईशाया अब्राहम का पुत्र यहाँ पे होता है उसको, और सारा, ओके, क्या होता है वो प्रेग्नेंट होता है, उसको एक बच्चा होता है, उसका नाम है इसहाक। ओके, उसके बाद में हम देखेंगे नीचे 20 में पढ़ो क्या है। और इसहाक ने 40 वर्ष का होकर रिबका को, जो
पद्दनराम के वासी अरामी बेतुएल की बेटी और अरामी लाबान की बहन भी ब्याह दिया। हाँ, इस अभी रेबिका से ईशाय ने शादी किया, ब्याह किया। ओके, 40 साल तक वो इंतजार किया था। उसके बाद 21 ना? हाँ, इसहाक की पत्नी तो बांझ थी। कौन थी? बांझ। एक दूसरे को देख के कहो बांझ। बांझ थी। बोलो जोर से। बांझ। बांझ का मतलब मालूम है ना? बच्चा बच्चा नहीं हो रहा है। अभी बांझ जमीन भी हो सकता है ना, बांझ कि खेती नहीं हो रहा है, सूखा है। अभी समझो बारिश नहीं गिरे तो जगह क्यों क्या होगा? वो जगह बांझ हो जाएगा। अगर आत्मा में नहीं बढ़ते तो क्या होगा? वो भी बांझ। ये कान से सुनते हैं, कान से निकलते हैं, वो भी बांझ। क्या होगा? बांझ जैसे है ना, हमको करना नहीं है कुछ भी। ओके, उसके बाद उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की हाँ, और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। किसने विनती की यहाँ पे? इसहाक ने। पति ने अपना बीवी के लिए विनती की ताकि मेरे को बच्चा हो जाए, मेरा बीवी माँ बन सके, और वो प्रेग्नेंट हो गया। वाह, कई जगह में पति विनती करते नहीं है, पति आके कुछ ही बोलते रहता है अपने बीवी को, है ना, कुछ ना कुछ बोलते रहता है, और वो बिंदास रहता है, और नाम रखते हैं, बच्चा नहीं तो नाम भी रखते हैं। कई लोग ससुराल में नाम रखते हैं, बहुत से लोग रखते हैं, नाम रखते हैं, पर यहाँ पे पति ने विनती किया परमेश्वर के, और परमेश्वर ने उसका जवाब दिया। और जवाब में 22 में देखो क्या कहते हैं, और लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। माँ के पेट में ट्विंस बच्चे हैं, 2 जन है, ठीक है, पेट के अंदर लड़ रहे हैं। पेट के अंदर अगर आप किसी को ट्विंस हो गया तो आपको पता रहेगा क्या हो रहा है, बट इसके पेट के अंदर कुछ अलग सा हो रहा था, और वो परेशान थे। वो लोग पूछा 23 में, बोलते प्रभु से, प्रभु ये क्या हो रहा है मेरे पेट के अंदर? और प्रभु कहते हैं तेरे पेट के अंदर 2 राष्ट्र है, 2 राज है, 2 दुनिया है तेरे पेट के अंदर। फिर बोलो इसको क्या कहते हैं? तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं, जो 2 जातियां हैं, और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज के लोग अलग अलग होंगे। हाँ, और एक राज के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे। हाँ, और बड़ा बेटा छोटे से आधीन होगा। हाँ, बड़ा बेटा छोटे से आधीन होएगा, मतलब कमती होएगा। बड़ा छोटा बेटा मजबूत होएगा, स्ट्रॉन्ग होएगा, और पैसे वाला बनेगा, उसके ज्यादा लोग रहेगा, और बड़ा बेटा नीचे रहेगा। ये पैदा होने से पहले ही बता देता है परमेश्वर ईसाया को। ये सोचने की बात है, कैसा एक माँ का पेट के अंदर 2 बच्चे, 2 राष्ट्र, और वो आके कहता है ऐसा होगा करके। हाँ, और हम हमेशा इस बात को समझना बहुत जरूरी है। आपके भी घर में 2 बच्चे रहेगा, एक का विचार कुछ अलग रहेगा, एक के विचार अलग रहेगा। हाँ, एक आगे बोलता है मैं शेर है, एक आगे बोलता है मैं शेर है, एक आगे बोलता है ना मासूम रहेगा, एक आगे बहुत टेढ़े मेढ़े रहेगा। ओके, हमारे घर में भी एक बहुत अच्छी है, एक आगे ऊपर नीचे है। ओके, क्या बोलेगा मालूम नहीं है, बट परमेश्वर महान है। ओके, और उसके बाद में 24 में देखो क्या कहता है, जब उसके पुत्र उत्पन्न होने का समय आया, हाँ, तब क्या प्रकट हुआ, हाँ, कि उसके गर्भ में जुड़वे बालक है। जुड़वा, हाँ, और पहला जो उत्पन्न हुआ सो लाल निकला, हाँ, और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोममय था। क्या कंबल के समान उसके शरीर में, पहला बच्चा आया, बाहर आया, उसके शरीर में काफी बाल था, लाल लाल बाल था। देखा रहेगा ना, लाल लाल बाल में थे, भोजन का बचपन से पैदा होता है, इसका शरीर में था, जानवर जैसा होता है ना बाल होता है, ऐसा बाल उसका शरीर में था। ओके, मैं आगे खाने नहीं जाएगा, इधर ही पढ़ेगा तो बताएगा। उसके बाद में 24 में क्या कहते हैं देखो, पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ। दूसरा भाई आ रहा है, या उसका भाई ईसाव का क्या पकड़ के आया, एड़ी पकड़ के बाहर, माँ का पेट में से बाहर आ रहा है।
बाहर आते भी छोड़ रहे नहीं है उसको। अंदर भी वो लोग लड़ रहे थे माँ का पेट के अंदर, अब बाहर आ रहे, माँ का पेट से बाहर आ रहे, फिर वो हाथ पकड़ के पैर को पकड़ के आ रहे वो। और उसके बाद और उसका नाम याकूब रखा गया। हाँ, एक का नाम था ईसौ, एक का नाम था याकूब। हम सब चल आज किसका बोलते हैं? अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। क्यों उसका दूसरा बेटा, बड़ा बेटा का नाम क्यों नहीं ले रहे हम लोग? क्योंकि परमेश्वर जानता था कि ये टेढ़ा होएगा। परमेश्वर जानता था कि ये टेढ़ा होएगा, ये मेरे को छोड़ेगा और मेरे से दूर होएगा। ओके, उसने उसके बाद देखो क्या कहते हैं, हो गया पूरा। और जब रिबका ने उनको जन्म दिया, हाँ, तब इसहाक 60 वर्ष का था। हाँ, उसका पति यानी कि इसहाक 60 वर्ष का था। 20 शादी होने के 20 साल के बाद बच्चा हुआ। जब शादी का टाइम में 40 साल का था, अब बच्चा हुआ तो 20 साल के बाद। यहाँ पे आज हमारे यहाँ पे सब जगह में देखेगा तो शादी हो गई 1 साल क्या अंदर ही कुछ है क्या, कुछ खुशखबरी है क्या, कुछ अरे पड़ोसियों को ज्यादा परेशानी, पड़ोसियों को तकलीफ है, घर वाले को, जो लड़का लड़की को उनका प्लान कुछ है, उनके वजह से लोग बच्चा बना देता है। एक बन गया, अच्छा दूसरा ने भी बोला ठीक है तेरे को दिखाते मैं बच्चा बना दे, और बच्चा बना देता है दूसरा। हाँ, तो वो पड़ोसी आके दूसरा उधर का पड़ोसी बोलता है अरे और भी खुशखबरी है क्या, तीसरा भी बच्चा बन जाता है। ऐसे लाइन लग जाते हैं हमारे इधर, दूसरों के लिए बच्चा को बना के जाता है। हमें ये सीखना बहुत जरूरी है, हम कितना संभाल सकेगा इस बच्चे को, 1 या 2 को हम संभाल सकेगा, ठीक है, अच्छी बात है। नहीं तो लाइन में लगाना है, ये नहीं बोले भगवान या और कोई संभालेगा करके, नहीं। परमेश्वर ने हमको दिया है, तुम्हारे पास ताकत है, बनाओ। किसी का ऊपर इल्जाम नहीं डालना है हमको, तुम्हारे पास, तुम इल्जाम उठाओ, खुद तुम उठाओ इल्जाम, क्योंकि हाँ मेरे को दिया है परमेश्वर ने, मैं इसको संभालेगा। 1 हो या 10 हो, संभालो तुम, किसी के ऊपर हमको इल्जाम नहीं डालना है। ओके, हम 27 में देखेंगे। फिर वे लड़के बढ़ने लगे। हाँ, और ऐसा तो वनवासी होकर हाँ, चतुर शिकार खेलने वाला हाँ, क्या था? अभी ईसाऊ बड़ा लड़का, वो शिकार खेलता था, शिकार जंगल में जाके जानवर को वो मारता था। उसके बाद में 28 में और इसहाक खेलने वाला था गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था। 28 बोल दो, 28 पढ़ो ना। और इसहाक तो एसाव के अहेर का मांस खाया करता था, इसलिए वो उससे प्रीति रखता था, पर रिबका याकूब से प्रीति रखती थी। अभी यहाँ पे देखो, कौन किसको प्रीति करता था? बाप आके बड़ा बेटा को प्रीति करता था, माँ आके छोटा बेटा को प्रीति करता था। ऐसे सबके घर में ऐसे होते ना, बड़ा बेटा पसंद है, एक को छोटा बेटा पसंद है, एक को एक करते ना आप लोग, बेटी को भी ना, है ना? यहाँ पे भी ऐसे हो रहा था, ये अभी से नहीं है तो पुराना ही जमाने से है, मगर यहाँ पे देखो क्या होता है करके समझेगा आप लोग। तो अभी एक 2 का बीच में ना लड़ाई झगड़ा भी होता था। तो बड़ा बेटा बोलते हैं ना कि मैं बाप अंधा का नजर कमती हो गया था ईसा का, और वो बोलते हैं मेरे को एक जानवर खाने का बहुत शौक है, उसका सूप बना के वो मेरे को लेकर आके दे। तो बड़ा बेटा को बोलते बड़ा बेटा जा रहा है शिकार करने के लिए, और माँ ने सुन लिया, छोटा को बोलता है बाप तेरा भाई को बोला ये करके लाने के लिए, और तू क्या कर मालूम है, तू सबसे पहला तू बना और बाप के पास जाके बोल मैं ईसा हूं करके, और तेरे को तू आशीर्वाद ले। यहाँ पे झूठ गेम खेलने लगा, और ये बड़ा बेटा गया ईमानदारी से, और वो शिकार करके जानवर को लेकर आया, खाना पीना बना के लाके पिताजी को देने का समय पे बोलते अभी तूने तो लाके दिया मेरे को, बोलते नहीं, बोलते हाँ मैंने देखा, हाथ रख के देखा, तेरा हाथों में बाल जो है यही बाल तूने दिया मेरे को। बोलते नहीं पापा मैं अब भी आया, ओ मेरा भाई ने मेरे को वापस धोखा दिया। याकूब का नाम इसहाक है, याकूब है वो धोखेबाज है, इसका नाम मतलब धोखेबाज है ना, इसका मतलब है धोखेबाज, डिसीवर। जेकब मीन्स डिसीवर, कई चीज धोखा दिया उसको। उसका जन्म का जो पत्र होता है उसमें भी उसने खरीद लिया उसका, उसे बोला अभी से मेरा कोई ये नहीं है करके।
उसको बाद में गुस्सा आ गया बड़ा भाई को, तो वो बोला तो हर समय पे मेरे को धोखा दे रहा है, हर समय पे मेरे को चीट कर रहा है, और उसको खुन्नस में उसको भाई को मारने के लिए वो तलाश कर रहा था, मारने के लिए, खत्म करने के लिए। एक दिन डर के मारे माँ उसको भगा देता है, जा मामा के घर पे। किधर जा? मामा के घर पे। और मामा के घर पे गया, मामा ने बस लड़की लोग थे, उसको प्यार आ गया मामा को, भांजा को, हाँ प्यार आ गया मामा का छोटा लड़की के ऊपर। बोलते हैं बेटा बड़ा लड़की घर पे है ना, पहले उससे तेरा शादी होएगा। हो गया, समय आ गया, शादी 7 साल हो गया, ठीक है दे मेरे को। फिर मामा ने भी उसको धोखा दे दिया, छोटा के साथ प्यार कर रहा था, बड़ा को लाके कमरे में रख दिया। दूसरा दिन देखते तो बोलता अरे बाप रे ये क्या हो गया, मेरे साथ धोखा हो गया। बोलता ठीक है तो छोटा वाला चाहिए ना, और 7 साल रुक काम कर, इस 7 साल के बाद तेरे छोटा देगा। उस लड़की के लिए 7 साल काम किया। हम लोग भी यहाँ पे जब वीजा हमको मिलता है ना, 7 साल हमको इंतजार करना पड़ता है वीजा के लिए। 7 साल आसान नहीं है, बहुत तकलीफ होता है। कई लोग ने आधा में छोड़ के भाग गया, बोलते नहीं होता है, हमको रुक सकता है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का अनुग्रह, वो 7 साल परमेश्वर ने हम लोग को ताकत दिया, और उसने आज हम लोग को इधर खड़ा रखा उसका महिमा के लिए। आमीन। अब हम आगे जाएंगे। यहाँ पे देखो किस तरह से क्या वो कहते हैं, कुश्ती, परमेश्वर के साथ कुश्ती लड़ा गया। कौन लड़ा गया था, किसी को याद है? याकूब ने लड़ा। जब लड़ने के बाद में उसका पैर को क्या किया, परमेश्वर ने उसको छू लिया, उसका इस जगह से उसका अड्डी फिसल गया, निकल गया, लंगड़ा बन गया। वापस लंगड़ा बन गया, लंगड़े की तरह चलने लगा वो। ओके तो लंगड़े की तरह वो क्या किया, चलने लगा। तो और उसी में वो अपना जिंदगी गुजारा, और उसके बाद हम आगे जाएंगे। उत्पत्ति में 28 से 32 पढ़ेगा प्लीज। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं, हाँ, परंतु इज़राइल होगा। वो संघर्ष, इतना संघर्ष किया याकूब ने, उसको 14 साल उसको जो प्यार मिलने के लिए लगा, उसका जो प्यार था ना 14 साल लगा उसको मिलने के लिए। ओके, उसके बाद जब आते आते रास्ते में भी उसके साथ बहुत घबरा के आ रहा था, डर क्या, मेरे भाई मुझे मिलेगा तो मारेगा क्या, डर के मारे आता था, मेरे भाई मुझे खत्म करेगा क्या, है ना, वो सब चीज करके आ रहा था। फिर उसके बाद क्या कहते थे, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। हाँ, किससे, परमेश्वर से और मनुष्य से युद्ध करके तू प्रबल हुआ है। इसका मतलब जब आपके पास कभी कोई समस्या आता है, दुख तकलीफ आता है, तुम उसमें से जीत के निकलते, तुमको वो कहता है तुम प्रबल हुआ, तुम विजय पाया। जब तुम हार जाते हो, तुम हारा हुआ व्यक्ति है, लूजर कहता है। ईसाऊ लूजर निकला, बट ये याकूब क्या निकला, प्रबल हुआ। ओके, इसके बाद याकूब ने कहा मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा तू मेरा नाम क्यों पूछता है। तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने ये कहकर उस स्थान का नाम पिनएल रखा कि परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया। हाँ, किसको देखने पर भी, परमेश्वर के आमने सामने देखा, पर कहता है मेरा प्राण बच गया। पिनियल ने देखा, बट मेरा प्राण बच गया। अगर परमेश्वर को जब मूसा का समय पे लोग देख नहीं पाते थे, मालूम है, मूसा भी देखा नहीं था, मूसा ने भी उसका पीठ देखा। लोग ने आवाज सुना था परमेश्वर का, वहां पे वो लोग घबरा गया था, बट अभी यहाँ पे कहते हैं परमेश्वर को मैंने देखा करके। ओके, उसके बाद हो गया। पनियल के पास से चलते चलते सूर्य उदय हो गया। और वो झांझ से लंगड़ता था। इस इजरायली जो पशुओं की जान की जोड़ वाले जानदार नस को आज के दिन तक नहीं खाते। इसका कारण यही है कि उस पुरुष ने याकूब की जान की जोड़ में जानदार नस को
छुआ था। हाँ, उसका जो गान ताई है ना, ईट का हड्डी, जानवर का भी, बकरी का भी, अगर ये हड्डी वो लोग खाते नहीं थे, क्योंकि इसलिए लंगड़ा हो गया करके वो नहीं खाते थे वहाँ उनके लोग। ओके, उसके बाद वो क्या कहते हैं, हाँ हम देखेंगे व्हाट काइंड ऑफ पीस, कैसा हमें शांति मिलेगा, ऐसी शांति, कैसे हमें शांति मिलेगा, व्हाट काइंड ऑफ पीस अर्थ में। हम देखेंगे गिनती 6:24 में बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, यहोवा तुझे आशीष दे। कौन दे? यहोवा। इस वचन को हमेशा याद रखना आप सब जन जो मुझे देख रहे हैं। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझे पर, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। अपने मुख का मतलब उसका प्रकाश आपके चेहरे में आए, उसका प्रकाश आपके चेहरे में आए और तुझ पर अनुग्रह करे। तुझ पर अनुग्रह करे। उसके बाद यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और हाँ। तुझे शांति दे। यहोवा अपना मुख तेरे ओर करे, तुझे शांति। जब यहोवा आपको देखता है, आपके पास मुंह फेरता है, आपको यहोवा का शांति आपको मिले। इस वचन को आप लोग क्या करना है, इसको फोटो निकालना है, कबूल करना है इसको। जितना आप कबूल करोगे उतना आपके लिए क्या होगा, परमेश्वर आपको रक्षा देगा। क्या बोलते हैं ना कि आपको रोशनी देगा, आपको आशीष देगा। और कई बार ये बोलते हैं ना, ये वचन हम लोग आपको बताया, फिर भी हमें नहीं पता है कितने जन इसको कबूल करते हैं। ओके, तो यहाँ पे इफिशिएंट 6:15 में क्या कहते हैं देखो, और पाँव में मैल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहने। हाँ, हमें जूता पहना है शुभ समाचार का। शुभ समाचार, एक बहन यहाँ से उतना दूर गई शुभ समाचार के लिए, इनको हमारे देश का भाषा भी नहीं आते, मगर यहाँ से उधर तक गई और वो शुभ समाचार दिया। आई एम टॉकिंग अबाउट यू, है ना। What it says that, and as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. You've gone to give the gospel of peace to whomever you share the Bible, share the gospel. God bless them. God bring them into His kingdom. Amen. Yes, He's going to do that. है ना? क्या कहते हैं, परमेश्वर peace with God. परमेश्वर का साथ शांति। ओके, उसके बाद क्या कहते हैं देखो वचन में, रोमियो 5:1 में, सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, हाँ, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। हाँ, किसके साथ मेल रखे? परमेश्वर के साथ हम सब जन मेल रखे। ओके, कैसा मेल रखेगा? कैसा मेल रखेगा? एसी ऊपर है, एसी सभी चालू करो। अच्छा, कनेक्शन ओके, रहने दे, थोड़ा बंद करो। ओके, कैसा हम बोलते, नॉट बाय वर्क्स, हमारा कामों से नहीं, बोलते ना रीत रिवाज से नहीं, बैप्टिज्म से नहीं, चर्च का सदस्य बनने से नहीं। जो बोलते ना कि हम बोलते ना कि हम आके खाली कहने के बहुत कहते हैं ना कि बहुत से लोग मैं विश्वास करता हूँ, पर विश्वास दिखाई नहीं देता है। हमें क्या करना है? परमेश्वर पर पूरा हमारा भरोसा रखना है। ओके, हमारे साथ शांति। फिलिपियंस 4:6-7 देखो क्या कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो। हाँ, किसी भी बात की चिंता मत करो। क्यों चिंता नहीं करें? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे धन्यवाद की भेंट चढ़ाना है उसको। क्या करना है? धन्यवाद की भेंट चढ़ाना है। प्रभु मेरे पास ये समस्या है, प्रभु मेरे घर में ये है, प्रभु मेरे कामों में, प्रभु मेरे अमुक चीजों में समस्या है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु वो समस्या लाया, ताकि मैं तुझे भूलूं नहीं, ताकि मैं तुझे, अगर मेरे को सब कुछ भी प्रॉब्लम समस्या नहीं है तो हम भूल जाएगा उसको, हम छोड़ देगा उसको, हम भटक जाएगा और दुनिया के चक्कर में हम फंसा रहेगा। ओके, और देखेंगे हम रोमियो का 12:18 में देखो क्या कहते हैं, जहाँ तक हो सके हाँ, तुम अपने भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। किधर?
सब मनुष्य के साथ में, मेल मिलाप, सब मनुष्य के साथ में, मेल मिलाप, सब मनुष्य के साथ में मेल मिलाप रखो। क्यों ऐसा कहता है सब मनुष्य के साथ में? हमारा काम होना चाहिए सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखना है। हमें ये नहीं देखना है कि बड़ा जात छोटा जात, हमें ये नहीं देखना है कि वो गरीब है या पैसे वाला है, नहीं, हमें ये देखना है सब मनुष्य के साथ एक साथ मेल मिलाप हमें रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का हमें बताना चाहता है ये कि मैं सबसे प्रेम करता हूँ। जैसा यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, जो भी उस पर विश्वास करे वो कभी नाश ना हो। क्यों परमेश्वर ने हमें एक कहा कि मैंने जब जगत से प्रेम किया तो तुम्हारा भी काम वैसे होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु अच्छा है, बोलो एक दूसरे को देखे, प्रभु अच्छा है, प्रभु का शांति हमारे जीवन में बना रहे। आमीन। अब हम सब खड़े रहेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। आज यहाँ पे जितने भी जने मुझे देख रहे पिता, आपका शांति हमारे जीवन में बना रहे पिता। और हम प्रार्थना करते हैं ईरान के लिए, इजराइल के लिए, यूके यूएस के लिए पिता परमेश्वर, वहाँ पे मिडिल ईस्ट में जितने भी लोग हैं सबका ऊपर आपका शांति को मांगते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते पिता, हमारे इस देश में, हमारे भारत देश में भी आपका शांति को हम मांगते हैं। धन्यवाद देते हमारे परिवार इंडिया में है पिता, उनके भी जीवन में आपका शांति को मांगते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। एक दूसरे से प्रभु का शांति बांटो और एक